पवन मिश्रा भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं पटपरगंज से। पवन, आपके आसपास लोग भी दिखाई दे रहे हैं मुझे, क्योंकि आप उनसे ही रिएक्शन लीजिए ऐसी स्थिति में क्या कुछ कर रहे हैं, क्योंकि आप ये समझ सकते हैं, आप लोग रिपोर्टिंग भी कर रहे हैं, कितना मुश्किल हो रहा है घर से बाहर निकलना। बिल्कुल, सबसे पहले अंजलि आपको जानकारी दे दें कि गाजियाबाद में भी कुछ प्राइवेट स्कूलों ने क्लासेस को बंद किया है। नर्सरी से क्लास 5 तक की क्लास नहीं होगी। पटपरगंज का इलाका है। कुछ लोग से हमारी बातचीत हुई है जो कि कई दिनों के बाद घर से बाहर निकले हैं, यानी ये भी थोड़ी धूप हुई है तो घर से बाहर पार्क में टहलने के लिए निकले हैं। सर, घर में आप बंद थे, अब घर से आप बाहर निकले हैं, पॉल्यूशन को लेकर क्या कहना है आपका? पॉल्यूशन का स्तर बहुत ज़्यादा खराब है और इवन इस समय में आके हमेशा से ही पॉल्यूशन का स्तर खराब रहा है। मेरा मानना यह है कि पिछले 7-8 वर्षों में जितनी तेजी से पॉल्यूशन का स्तर गिरा है दिल्ली का, इतना कभी इससे पहले कभी नहीं गिरा था। और इसके लिए कहीं ना कहीं जो ऑटो हैं, 3 व्हीलर्स हैं, विदाउट परमिशन ट्रक हैं जो दिल्ली के अंदर एंटर करते हैं, उससे भी बहुत ज़्यादा पोल्यूशन होता है। और ये डस्टिंग प्रॉब्लम इतनी है कि मतलब लोगों को, जो स्वस्थ आदमी है उसको भी खांसी और जुकाम, नज़ला, इन सब चीज़ों को झेल रहा है। तो बहुत बुरे हालात हैं दिल्ली के। बिल्कुल, कुछ और लोग हैं, उनसे ही बात करते हैं। आपने बताया कि कई दिनों से आप घर में ही थे, घर से बाहर निकले, आप पार्क में आप टहलने के लिए निकले हैं। बिल्कुल, आज ही मौसम मिला है, थोड़ा बहुत सुकून है, नहीं तो इससे पहले बहुत स्थिति जो है वो खराब थी। और ये जो सारी व्यवस्था है ये पिछले 9-10 सालों से हम देख रहे हैं, उससे पहले ऐसा कुछ भी नहीं था। लेकिन जो पॉल्यूशन का जो स्तर है, क्योंकि इस पर मुझे जो लगता है दिल्ली सरकार की ओर से इस पर कोई भी काम नहीं किया गया है, केवल वादे और वादों के अलावा कुछ नहीं किया गया, जिसके कारण यह स्थिति हो गई कि हमें अब घर में दुपक्के रहना पड़ रहा है। आप तो खैर छिड़काव भी किया जा रहा है, पानी को छिड़काव भी किया जा रहा है। नहीं, लेकिन जैसे हम ये जो कल्याणपुरी जैसा इलाका, पोस्ट इलाका है, इन इलाकों में कहाँ है? वो तो साउथ के इलाके हैं टोटल, यहाँ तो कुछ है ही नहीं। पटपरगंज भी तो अच्छा इलाका ही में आता है। तो अलग अलग इलाकों की अगर हम बात करें अंजलि, तो देखा गया कि पानियों का बौछार तो किया जा रहा है, छिड़काव किया जा रहा है, लेकिन उस स्तर पे अभी तक नहीं हुआ पा रहा है, क्योंकि ये भी कहा गया कि जो नए कंस्ट्रक्शन जो हो रहे हैं उस कंस्ट्रक्शन को रोक करने की बात कही गई। लेकिन ऐसा भी देखा गया कि जो अंदरूनी है, यानी एरिया के अंदर में जो गलियों में है, वहां कंस्ट्रक्शन धड़ल्ले से चल रहा है। और जब बॉर्डर इलाके की बात कही गई कि जो डीजल गाड़ियां हैं, डीजल ट्रक हैं, उन पर बैन किया जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी एंट्री भी यहां पर हो रही है। लेकिन अब देखना है कि इस बैठक के बाद क्या सरकार सभी चीजों पर रोक लगा पाती है या नहीं लगा पाती है, क्योंकि पिछले साल भी यही कुछ देखा गया था कि बिल्कुल पवन, यही तो सवाल है ना कि साल दर साल यही स्थिति रहती है, लेकिन कारगर कदम नहीं उठाए जाते। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया। पल्लवी, आपका भी शुक्रिया।